हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट हमारे पास है उसी अपडेट के ऊपर हम फटाफट से वीडियो को बनाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि आज संडे है, वीडियो हमारा थोड़ा लेट हो रहा है। लेट होने के पीछे का कारण यह है, मैं वीडियो आज पूरे दिन में बना के आप लोगों के बीच में नहीं प्रस्तुत कर सका। इसके पीछे का कारण यह है कि मैं आज चला गया था मूवी देखने RRR, जिस कारण से थोड़ा लेट हो गया। मैं लेट आया और वहां से सेटअप वगैरह करके अभी वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूं। तो फटाफट से मैं वीडियो को बना के आप लोगों के बीच में पहुंचा दूं। यही हमारा कोशिश रहता है कि ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित छोटी या बड़ी जो भी अपडेट होती है उस अपडेट को मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। और मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि RRR मूवी कैसी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो प्रमुख अपडेट है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, हमारे पास ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित दो प्रमुख अपडेट है। उन दोनों अपडेटों में जो पहला नंबर अपडेट है वो अपडेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, एनएससी के टीम के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदम में से एक जो प्रमुख कदम है कि आमरण अनशन। अब जो आमरण अनशन है, जो अनशन की बात तो कर ही रहते हैं, जहां पे सामने जोड़ दिए आमरण अनशन। तो आमरण अनशन से क्या तात्पर्य है, उसे आप क्या समझते हैं? तो आमरण अनशन उस चीज का है, जैसे मान लिया किसी भी चीज के लिए अनशन पे बैठ गए हैं, तो जब तक उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा, यानी कि जब तक उन्हें उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, जो 4 सूत्री प्रमुख मांगे हैं, जब तक उन मांगों को मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक वो अनशन से उठेंगे नहीं। यानी कि ये कोई ये नहीं है कि किसी एक राज्य में, किसी भी राज्य में कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। तो ये ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन के एक बहुत बड़ी जो तो कदम उठाने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के एनएससी के टीम के द्वारा कि मरणासन जब तक, मतलब कि अभी तो देखिए क्या है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके उच्च पेंशन के लिए एनएससी के टीम के द्वारा आमरण अनशन की बात की जा रही है कि वो अब जो तो धरना प्रदर्शन करेंगे। वो जब धरना प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल आमरण अनशन करेंगे। वो अब सुनने वालों में से नहीं है और पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है। अब वो अगर उनकी जो मांगे हैं, प्रमुख जो 4 सूत्री प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को मंजूर किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक विशेष रूप से पत्र लिखा है, जिस पत्र जो तो पीछे बैकग्राउंड में चल भी रहा है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बड़ा, मतलब कि समझ सकते हैं आपकी एक ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के बहुत बड़ा कदम एनएससी के टीम के द्वारा उठाया जा रहा है। क्योंकि वो, मतलब ये जो अनशन होता है ही इस प्रकार से, जैसे बुल्ढान महाराष्ट्र में आप लोग देख ही होंगे कि बुल्ढान में ऐसे ही अनशन चल रहा है। तकरीबन 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और वो अनशन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही बंद करेंगे उस अनशन को। यानी कि वो भी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यही अनशन है कि जब तक उनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी मांगों को मंजूर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक वो अपने अनशन से उठने वालों में से नहीं है। अब जो दूसरे नंबर पे प्रमुख अपडेट है वो है कि एनएससी के टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया था और मीटिंग जो तो संपन्न भी हो चुका है। हालांकि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन फिलहाल आपको मैं बात बता दूं यहाँ पे कि महत्वपूर्ण अपडेट ये है, उससे निकल रही है, जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अब पूरी तरह से तैयार है। और जो सांसद सत्र है, ये जो सांसद सत्र अभी लोकसभा का चल रहा है, इसी सांसद सत्र में ही उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि के ऊपर ठोस कार्यवाही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो तो कभी भी और जो तो हमें आश्वासन देके चले जाते हो, नहीं, उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए, उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। यानी कि उनकी जो प्रमुख 4 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों पे काम कितना हो चुका है वो उनको बताया जाए। उनकी जो काम, प्रमुख रूप से जो काम है और जो प्रमुख रूप से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन है और ईपीएफओ का जो कहना है, तो ईपीएफओ भी तो अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं जारी किया है जिससे कि ये प्रूफ हो सके या ये इस बात को माना जा सके कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि ये इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में हो जाएगी या कुछ भी। तो ये जो एनएससी की टीम है अभी अपनी जो रणनीति सेट किए हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जूम मीटिंग हुई है और अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी।
तो जूम मीटिंग में भी एक महत्वपूर्ण जो तो डिसीजन लिया गया, और कल भी एक बड़ी बैठक हुई है 26 तारीख को, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो 26 तारीख को भी एक बड़ा बैठक हुआ है जिसमें इस बात का डिसीजन लिया गया कि पिछले कौन कौन सी गलतियों को किए हैं, तो उन गलतियों के माध्यम से अभी उनको क्या सीख मिली है, आगे भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा और किस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। तो ये सारी बातों पर डिस्कस हो चुका है। आप ये ना समझे कि एनएससी की टीम ऐसे ही बैठी हुई है, ये सारी की सारी बातों के ऊपर एनएससी की टीम के द्वारा डिस्कस किया जा चुका है। तो मुख्य रूप से अभी जो ये है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो उच्च पेंशन की बात को लेकर वो अभी आगे जो बढ़ रहे हैं, तो ये है कि उनको रिजल्ट चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कि उनकी जो बात है ईपीएफओ के द्वारा जो कहा गया था, उन्हें जो आश्वासन दिया गया था कि पेंशन में वृद्धि की जाएगी, तो क्यों नहीं की जा रही है। और दूसरे नंबर पे जो प्रमुख बात है उस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें कि त्रिपक्षीय जो मीटिंग दिल्ली में संपन्न हुई थी, उस दिल्ली में ईपीएफओ कमिश्नरी ऑफिस से भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी जो मांग है वो बिल्कुल जेन्युइन मांग है और बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो पेंशनर्स हैं, चाहे एनएससी की टीम हो, वो चाहे मंत्री से मिले हो, चाहे मिनिस्टर से मिले हो, चाहे एमएलए से मिले हो, चाहे किसी सांसद से मिले हो या माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हो, तो सबकी तरफ से सिर्फ एक ही बात कहा गया कि नहीं, आपकी मांग जायज है और आपको बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की उच्च पेंशन की राशि मिलेगी। यानी कि उनको पूरा हमदर्दी रहती है और पूरा आश्वासन भी रहता है। पूरी हमदर्दी और आश्वासन के बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की राशि नहीं मिलती है। समस्या यहाँ पे है, जो एनएससी की टीम है इस समस्या का समाधान ढूंढने पे लग चुकी है। तो ये एक बड़ी अपडेट था ईपीएस 95 पेंशनर्स की। तो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पे कि अभी जो एनएससी की टीम है मुख्य रूप से ठोस कदम उठाने वाली है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है और जो आगे का काम है उसे और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से किस प्रकार से किया जाए कि ईपीएस 95 पेंशन के जो पेंशन की राशि है वो उन्हें ज्यादा और जल्दी समय में मिल जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों आज का जो खबर था, आज का जो लेटेस्ट अपडेट था, तो दो चीजों पे, हालांकि अगर मैं इसी को विस्तृत रूप से बताना चाहूं तो इसी को मैं बहुत बड़ा करके बता सकता हूं और जो तो आप लोग इसी को 2-3 वीडियो में डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन यह कि मेरा ये मानना नहीं रहता है कि मैं वीडियो को बड़ा करके बताऊं आप लोगों को। मेरा यह कहना रहता है कि मैं वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट यानी कि छोटा और मीठे तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दूं, आप लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचा दूं। अगर किसी के ऊपर बात करना है तो उसके ऊपर तो बात की जाए, जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा बात किया जा सकता है। तो मैं लंबा चौड़ा वीडियो को खींचने की कोशिश नहीं करता हूं, आप लोगों का समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता हूं। सरल से बिल्कुल आसान से भाषा में आप लोगों तक एक मैसेज जो रहता है कि ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए, वो जो तो एक आसान सी भाषा में वो मैसेज आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से।